ह्यूमर, जोक और कॉमेडी, ये सब तो लोगों को एंटरटेन करने के लिए थी ना, लोगों को हंसाने के लिए थी, उनका दिल खुश करने के लिए थी। मगर पता ही नहीं चला कि कब ह्यूमर में सिंपल चीजें डालना फनी हो गया, कब लोग डार्क ह्यूमर के नाम पे लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करने लगे, कब लोगों के हालातों पर भद्दे भद्दे कमेंट्स करना डार्क ह्यूमर हो गया। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि बिना किसी चीज को ओवर किए बिना भी आप कॉमेडी कर सकते हो, लेकिन पता नहीं कैसे पर ये जनरेशन के दिमाग में डार्क ह्यूमर इतने अंदर तक, डीप लेवल तक घुस चुका है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। आजकल की जनरेशन बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर रही है। अगर कोई इस चीज को पॉइंट आउट कर दे तो उसे नॉर्मी कहने लगते हैं, हर चीज को ओवर करके दिखा दो तो लाइक्स आ जाते हैं और लोग बोलने लग जाते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा डैंक है, इसका ह्यूमर तो बहुत डार्क है। लेकिन चीजें हद से ज्यादा तब खराब होने लग जाती हैं जब ऐसी हरकतें लड़कियां भी करने लगे। कंटेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड जोक्स करने को आजकल कुछ क्रिएटर्स काफी डार्क ह्यूमर समझ ले रहे हैं। और ऐसी ही एक क्रिएटर है सेजल। अगर थोड़े से भी एक्टिव हो तो कहीं ना कहीं आपने इस सेजल नाम की लड़की के रील्स अपने इंस्टा फीड पे जरूर देखे होंगे। नहीं देखा। इसके कंटेंट में ह्यूमर तो दूर दूर तक नहीं होता, अगर कुछ होता है तो वो है सिर्फ भर भर के वल्गर कंटेंट। इसके कंटेंट लिटरली इतने ज्यादा खराब होते हैं कि मैं खुद लड़का होने के बावजूद भी ये सब नहीं देख पा रहा। मगर आखिर इसके इस टाइप के कंटेंट बनाने के पीछे का रियल मकसद क्या है, ये बात आप आने वाले कुछ मिनट्स में समझ जाओगे। मगर उससे पहले इसके कुछ रील्स पे नजर डालते हैं। तो चलो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स एक्सपोज दिस सो कॉल्ड डैंक क्वीन ऑफ इंस्टाग्राम। नमस्ते, मेरा नाम है सेजल। आज एक लड़का का मैसेज आया, उंगली करके दिखा, तो मैं चली गई उससे उंगली करने। मेरे उंगली करने के बाद अचानक से सब रोने लग गए। मैंने तो बस उसकी माँ ने उंगली किया था, पता नहीं सब रो क्यों रहे थे। भाई क्या माल है तो देख, ओए मुंह में लेगी, आजा लेती। पीरियड में लीकेज प्रॉब्लम, यूज योर बॉयफ्रेंड्स माउथ, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड के मुंह में है लीक लॉक टेक्नोलॉजी। कुल मिला के ये है इसका कंटेंट, बेसिकली शॉक ह्यूमर। हर रील कहीं ना कहीं वल्गैरिटी से जुड़ी हुई। व्यूज देखो, सो इट वर्क्स। तुम उनको रिवॉर्ड कर रहे हो ना। अब 60.8 मिलियन व्यूज हैं और लेट्स से उसका चैनल अगर एक्सप्लोड कर रहा है तो तुम वो बिहेवियर को रिवॉर्ड भी तो कर रहे हो ना। एंड आई अंडरस्टैंड, चलो 60.8 मिलियन व्यूज हैं, इसमें हो सकता है बहुत सारी मेजरली जो कमेंट्स हों वो गाली के ही हों, बट हमें नहीं पता इससे इस इंसान की अर्निंग हो रही है। वी डोंट नो दैट। हो रही है तो वो भी एक और रिवॉर्ड हो गया, राइट? डायरेक्ट तुम्हारा मॉनेटरी रिवॉर्ड प्लस पॉपुलैरिटी। तीसरा अगेन पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद द जनरेशन बाय द वे। तुम्हें बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे और हमेशा हर जनरेशन में, हमारी जनरेशन में तुम बात कर लो, तुम्हारी राखी सावंत और हमेशा से ही थे। बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम आप तुम भूल चुके हो, जो कि जिनका पॉइंट है कि हम कुछ भी कर लेंगे, वी डोंट माइंड। रिटर्न क्या है? सो उस इंसान को जो सिग्नल मिल रहा है वो ये है कि यार क्लियरली इट वर्क्स। अगर मैं ये चीज़ ना करूं तो मेरे व्यूज़ क्या आ जा रहे हैं, और मैं ये कर रहा हूं तो मेरे व्यूज़ क्या आ रहे हैं। कि मेरा मेन गोल यही है, फेम की बुक, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। देयर विल ऑलवेज बी इन एनी सोसाइटी एक परसेंटेज ऑफ पीपल हु वुड डू एनीथिंग फॉर फेम। यहाँ तक कि ब्रांड प्रमोशन भी इससे बिना वल्गर वर्ड्स यूज किए नहीं किया जाता। सो शी इज अर्निंग मनी, एंड अगर ये व्यूज आ रहे हैं सो शी इज अर्निंग मनी लाइक 3, 4, 5 लाख, 10 लाख प्रॉब्ली पर प्रमोशन। एंड लेट्स से 10 लाख भी ना कर रही हो, 1 लाख भी कर रही हो, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है इसकी रील्स में, वो ये है कि ये बड़े इजीली वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर देती है, और खुद भी एक लड़की होने के कारण इसे वो हेट नहीं मिलता जितना ये लड़की डिजर्व करती है। वरना सेम बात अगर कोई लड़का कर दे तो उसे लिटरली जेल हो जाएगी। एक लड़के ने कमेंट किया, अबे कभी अपनी शक्ल देखी है साली पोनी? हाँ, मैं इतनी पोनी होगी तेरी माँ मुझे की तरह यूज कर सकती है। और उसने किया, इसी वजह से मेरा कलर काला है। अगले टाइम मेरे से देखी ना तेरी मम्मी की तब जाऊंगी। और तूने अपनी शक्ल और हाइट देखी, तो पैदा कैसे हो गया? तेरी माँ ने बियर की बोतल डालने से पैदा हो गया। इतनी गालियां दी इसने इस रील में कि हर वर्ड के बाद मुझे मजबूरी में बीप लगाना पड़ रहा था। लेकिन इस रील में फनी पता है क्या था? इसकी बातें ना, सबसे फनी है इसके रील का कैप्शन। इसमें इसने लिखा है, हाइट तो बड़ी हो गई, सोच का क्या करेगा। उसके एक डीएम के चक्कर में उसके माँ बाप के बारे में इतना बुरा भला बोल के, खासकर उसकी माँ के बारे में, जबकि ये खुद भी एक लड़की है। इतनी बुरी भाषा का यूज करके दूसरों की सोच पे ज्ञान देना, इसके लिए एक अलग ही लेवल की हिम्मत चाहिए होती है। काफी सारी माइनर एज की लड़कियां भी आजकल इंस्टाग्राम पे You can't watch something. It's for adults. No idea. डैंक कम्युनिटी का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें कि 12 से 14 How did he go from dating 10 to a 7? Okay. साल की बच्चियों का इस टाइप का
This isn't about looks. थॉट प्रोसेस होगा, ये आपने भी कभी नहीं सोचा होगा। हर दूसरे रील में पीरियड जोक मारने से कंटेंट नहीं बनता। इसके जब 100 के हुए थे तब इसने एक पोस्ट किया था जिसमें इसने क्या लिखा था, मैंने खुद का मजाक बनाने में कभी भी हेजिटेट नहीं किया, एंटरटेन करने के लिए लोगों का मजाक उड़ाया, पर मेरी राधा रानी जानती है कि मैंने कभी किसी का दिल से बुरा नहीं चाहा। सबसे पहली बात, अपने इस नीच, घटिया और बकवास कंटेंट में भगवान का नाम इंक्लूड करना बंद करो। एटलीस्ट भगवान को ऐसी चीजों से दूर रखो। और दूसरी बात, तुमने खुद का मजाक नहीं बल्कि Fair point. Completely fair point. कि सारी की सारी औरतों का मजाक बनाया है, बल्कि उन पर वल्गर कमेंट्स करना, उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करना, उन्हें ओवर सेक्सुअलाइज करना, ये सब नॉर्मलाइज किया है तुमने। और क्लियर कट बात कहूंगा, इसे कंटेंट नहीं बोलते, इसे एंटरटेन करना भी नहीं कहूंगा। अगर कोई ऐसा कंटेंट Yeah, देख this is just, you can call it content, but it's like a very degraded form of content. It's shock. It's just shock. I mean, and Instagram पे जो तुम्हारी लड़कियां अपनी पूरी अंग प्रदर्शन कर रही हैं, कहने को तो वो भी कंटेंट ही है भाई। उनका ऐसा कंटेंट है, वो भी फिर इंसान को ऑनेस्ट रहना चाहिए। के एंटरटेन हो रहा है तो प्रॉब्लम उसके दिमाग में भी है। और एक और बात, इसने अपने कैप्शन में लिखा है कि आई होप मैं तुम लोगों को डिसअपॉइंट ना करूं। काश इतना अपने माँ बाप के लिए सोच लिया होता। ये बट वी डोंट नो एक्चुअली माँ बाप एक्चुअल में डिसअपॉइंटेड हैं भी कि नहीं है। वी होप। इस टाइप का डार्क ह्यूमर, सीधी सी बात, कोई भी डार्क ह्यूमर नहीं कहलाता, बल्कि एक डिस्टर्बिंग ह्यूमर कहलाता है। अगर आपको डार्क ह्यूमर ही पसंद शॉक डिस्टर्बिंग है मगर डिस्टर्बिंग नहीं, तो आपको स्मूथ जरूर ट्राई करना चाहिए। स्मूथ वाकई में एक दूसरे के साथ डेटिंग करने लग जाएं। तो मेरे हिसाब से तो खाली मीम स्क्रॉल करने से अच्छा ये है कि साथ ही साथ अपने पसंदीदा मीम्स को स्क्रॉल करो, साथ साथ डेट पे भी जाओ। फॉलोवर्स तो आज हैं और कल नहीं रहेंगे। फॉलोवर्स के लिए सेजल आज रेलेवेंट है और कल नहीं रहेगी, मगर माँ बाप तो एक ही होते हैं ना। तो फॉलोवर्स की चिंता करने से पहले उनकी इज्जत की चिंता करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या जमाना आ गया है यार, उन फॉलोवर्स की चिंता है जिन्हें आज तक फेस टू फेस मिली तक नहीं, मगर उन माँ बाप की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने पैदा किया, पाल के बड़ा किया। इवन उन माँ बाप पे भी इस टाइप की रील बनाई जा रही है जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं प्रेग्नेंट हूँ ये बोलकर आज मैं पापा मम्मी के साथ प्रैंक करूंगी। चलो देखते हैं क्या होता है। मम्मी पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसने तो अपने माँ बाप तक को भी नहीं छोड़ा, तो भूल ही जाओ। अब बात करते हैं ऐसे वीडियोस बनाने के पीछे की साइकोलॉजी की, कि आखिर क्यों इसने सारी हदें पार कर दी बेशर्मी की। दरअसल इसके वीडियोस से ये पता चलता है कि ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, जिस वजह से इसने सोशल मीडिया की हेल्प से पैसे कमाने का सोचा होगा। और जैसा कि आप मेरे कमीला और माइनर गर्ल्स वाले वीडियो में अच्छे से देख चुके हैं कि लड़कियां जब फेम और पैसे के पीछे भागती हैं तो किसी भी हद तक जा सकती हैं, चाहे उसकी इंसान सब करते हैं। ये इंसान की बात होगी ना, ये पर्सनालिटी टाइप हो गया, पर्सनालिटी ट्रेट्स के अंदर आ जाता है। नार्सिसिज्म प्रेडोमिनेंटली, ये जो तुम बात कर रहे हो, जो अगर साइकोलॉजी की बात करो, ये नार्सिसिस्ट ट्रेट हो गया। सेकंड, तुम यहाँ पे मैनिपुलेटिवनेस, इसको ये भी नार्सिसिज्म के अंदर आता है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लड़कियां अगर पैसे और फेम के पीछे भागती हैं तो किसी भी हद तक जा सकती हैं। आई अंडरस्टैंड, अप्लाइज टू गाइज एज वेल। बहुत सारे लड़के हैं जो पैसे और फेम के चक्कर में जा रहे हैं, तो वो महंगे लेवल पे स्कैम्स कर रहे हैं, कंपनीज खोल रहे हैं, प्रेडेट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ट्रैफिक कर रहे हैं, चाहे उसके लिए अपनी प्राइवेट वीडियोस का ही सौदा क्यों ना करना पड़ जाए। और अगर आपको एक बार इंस्टा पे इजी फेम की लत लग गई तो आप एक ऐसी दलदल में धंसते चले जाओगे जिससे निकलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब बात रही सेजल की, तो उसने देखा कि हर लड़की तो आजकल इंस्टा पे सिर्फ मेकअप वगैरह के रिलेटेड वीडियोस बनाती है, डांस करती है, सिंगिंग करती है, तो इस जॉनरा में वायरल होना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। और वैसे भी ये सब करने के लिए तो टैलेंट चाहिए ना। अगर बिना टैलेंट के वायरल होना है तो ऐसा करती हूँ, आजकल डार्क ह्यूमर के नाम पे लोग हर लाइन क्रॉस कर देते हैं, तो मैं भी क्यों ना यही करूँ। और यही that you just nailed it. That's the content. लाइन क्रॉस करना, that's it. And you would realize people reward that. So अगर उसके 100K के ऊपर हो गए, so clearly it's working, right? लड़की होके डबल मीनिंग बातें प्राइवेट पार्ट्स पे जोक करूंगी। A lot of comedians do that as well, by the way. तुम सिंपल स्टैंड अप कॉमेडी में चले जाओ, लड़के कौन से जोक्स नहीं मार रहे। अगर तुम क्रिटिसाइज करो तो फिर तुम सारी स्टैंड अप कम्युनिटी सबको क्रिटिसाइज करो, किसी को ये करना नहीं चाहिए, इस तरह की ह्यूमर होना ही नहीं चाहिए। और तुम देखोगे सब में मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन व्यूज होते हैं पर स्टैंड अप कॉमेडी, जहाँ पे लोग मार रहे हैं एक से एक तुम्हारे डार्क जोक्स भी, तो वहां पे क्यों हंस रहे हैं फिर लोग? पहला प्रश्न। हम जो बात कर रहे हैं ये काफी ग्रे एरिया है
क्योंकि इसमें एक तरह की कॉमेडी है जो मैं कहता हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा कि भाई कॉमेडी हर तरह की एग्जिस्ट करनी चाहिए। मेरे को कोई डार्क ह्यूमर से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बहुत ही ज्यादा डार्क ह्यूमर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन मॉन्टी पाइथन में चले जाता हूँ 1970s में, उनके कुछ स्केचेस बहुत डार्क हुआ करते थे, बहुत ही बढ़िया कॉमेडियंस लाइफ में, हाइपर इंटेलिजेंट कॉमेडियंस की बात कर रहा हूँ मैं, इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत डार्क कॉमेडी लिखी है, बहुत डार्क टॉपिक्स पे, बहुत ही जिसको तुम कहोगे डैंक या जो भी कहना चाहो, इट एग्जिस्टेड। साउथ पार्क कितना डार्क है, इन सो मेनी वेज साउथ पार्क समटाइम्स गोज सुपर डार्क। तो भाई इस लॉजिक से तो साउथ पार्क को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो यार कॉमेडी को हम ये नहीं कह सकते कि ये अलाउ नहीं होना चाहिए। कोई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डबल एज स्वॉर्ड, उसकी कई जगहों पे कटाश के लेवल पे भी ऐसा डार्क जाना जरूरी होता है। साउथ पार्क से बहुत बड़ा एग्जांपल है कि वो कभी कभी डार्क जाते हैं बट वो जाना बनता भी है, और फिर उसका एक चीप यूसेज है। और हम शायद इधर जो बात कर रहे हैं वो एक चीप यूसेज की बात है, जिससे इंसान सरफेस लेवल पे सेल्फ प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और वो भी बहुत ही ग्रे एरिया है, क्योंकि उसमें क्या है, कुछ चीजें बहुत ही अनकूथ हैं। कुछ चीजें जैसे इसने मैसेज पढ़े किसी को, तुम बस रद्द दे रहे हो और तुम कह रहे हो वही ह्यूमर है, वो ह्यूमर नहीं है। बट ये कहना कि लड़की है वो कर रही है, बहुत ज्यादा बड़े यूट्यूबर्स हैं जो ये सेम चीजें भी करते हैं, उनका ह्यूमर बहुत डार्क हैं यूट्यूबर्स हैं। क्या तुमने उन पे वीडियो बनाए? हो सकता है तुमने बनाए हो ब्रो, अगर बनाए तो कुडोस, आई अंडरस्टैंड, देन तुम एटलीस्ट कंसिस्टेंट हो, एंड आई रिस्पेक्ट योर व्यू एज वेल। यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर पुटिंग इट फॉर मोर पावर टू यू एज वेल। आई थिंक व्हाट आई एम सीइंग इज कि तुमने एक लड़की को देखा, ये बहुत ही एक्सट्रीम डार्क जोक्स मार रही है, एंड यू थॉट लाइक ओ ये नहीं होना चाहिए, एंड देन यू आर इक्वेटिंग विद लड़की को जब फेम चाहिए तो किसी भी हाथ में चली जाती है, विच इज़ अ ह्यूमन थिंग। तुमको ये अक्रॉस बॉलीवुड, हॉलीवुड, अक्रॉस जगहों पे मिलेगा कि इंसान फेम और पावर के लिए क्या क्या नहीं कर देता, लोग कत्ल कर देते हैं यार। तो ये तो तुम्हारे डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट स्टोरीज मिलेंगी, दोनों की ही मिलेंगी, बहुत अगली स्टोरीज। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिलेक्टिवली, शायद मेरे को पर्सनली लड़की जब कर रही पसंद नहीं आ रहा है। एंड तीसरा जहां तक ह्यूमर की बात है, शॉक ह्यूमर भी आई थिंक बहुत चीप वर्जन भी उससे एग्जिस्ट करता है, बट सिमिलरली बहुत ही क्लीन ह्यूमर का भी बहुत ही चीप वर्जन एग्जिस्ट करता है जो अनपैलेटेबल है, जिसको शायद मैं देखूंगा मैं कहूँगा ये भी बहुत ही बेवकूफ़ वाली बात है। बहुत तरह का जो क्लीन ह्यूमर होता है उसमें भी बहुत चीप स्टीरियोटाइप्स होते हैं, बहुत ही चीप हो सकता है जनरलाइजेशंस हो। तुम अगर कपिल शर्मा का कहोगे क्लीन ह्यूमर है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम टीवी शोज में रखा है, और उनके ट्रोप्स देखो कितने ज़्यादा एक्चुअल में हार्मफुल थे, बट उनका ह्यूमर बहुत ही क्लीन है। बट उनके ट्रोप्स अगर पकड़ लो, उनके जनरलाइजेशन से पकड़ लो, उनके जोक्स अगर पकड़ लो, तो भाई आप देखोगे उसमें कहोगे ये फोबिया हो रहा है, वो फोबिया हो रहा है, ये हो रहा है। ह्यूमर हमेशा, अगर ह्यूमर में हो तो ह्यूमर का पॉइंट है नॉर्म्स और स्टेटस को थपड़ियाना। दैट ह्यूमर हैज टू बी द एंटीथेसिस ऑफ सोसाइटी। ह्यूमर कभी वो चीज हो नहीं सकती जिसको आप कहोगे ये मैं 100% एक्सेप्टेबल समझता हूं, वो कॉमेडी नहीं है। आप फिर कम्युनिज्म में रह रहे हो, आप थॉट पुलिस पे आ गए कि ये नहीं होना चाहिए, 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 ये बचा है। फिर वो बहुत डरावने स्थान पे आ चुके हैं एज सोसाइटी। मैं समझ सकता हूं कि इसका अदर दूसरी साइड में जो एक्सट्रीम है वो भी डरावना है, आई गेट दैट। एब्सोल्यूट, अगर तुम कहो फ्रीडम ऑफ स्पीच, नॉट इवन एब्सोल्यूट बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आदमी को जो जोक मारना है मारे, जो हम देख भी रहे हैं। एंड उससे हो सकता है तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है काफी लोग कहें कि भाई ये बहुत ही ह्यूमर, मैं डिसएग्री करता हूं या मुझे ऑब्जेक्शन है। श्योर, इसलिए मैं कह रहा हूं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत वैलिड है, आई एग्री विद इट, आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक बहुत नार्सिसिस्टिक एलिमेंट है, एक सेल्फ प्रमोशन का एलिमेंट है, एक है कि भाई हम कंप्लीटली शेम को छोड़ देंगे, एक बहुत ही चीप एल्गोरिथमिक एलिमेंट है कि मैंने क्रैक कर लिया है कि ओ ये शॉक ह्यूमर जितना ज्यादा डार्क हो उतना ज्यादा चलता है, तो उसको रिवॉर्ड कर रही है सोसाइटी, ये एलिमेंट है। तो ये सब चीजों का अमैलगमेशन है ये। तो क्या पता लोग मुझे भी देख लें। और कहीं ना कहीं इसका ये प्लान सक्सेसफुल भी हुआ, क्योंकि आप खुद ही देखो, आपने कभी इतनी जल्दी किसी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर या डांसर या सिंगर को इतनी तेजी से वायरल होते हुए देखा है जितनी जल्दी सेजल। ऑल दिस वाइल जो मैं एक बात कह रहा हूं, यहाँ पे मे भी फिर रिवॉर्ड वाला एक फंक्शन चल रहा है ना, एक फीडबैक लूप है। हुई जितने जल्दी इसके फॉलोअर्स बढ़े और जितने जल्दी इसके व्यूज आए, गारंटी देता हूं कि नहीं देखा होगा। और यही चीज इसे पता थी, इसने वही किया जो कि लड़कियों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, जो नॉर्मल लड़की के लिए करना बिल्कुल कॉमन नहीं है। और इसकी इसी ट्रिक ने इसे वायरल कर दिया, जिसके बाद इसके पास पैसे आने। पर यही ट्रिक तुम्हारे वही मैं कह रहा हूं ना, टाइम आफ्टर टाइम बहुत लोगों ने अपनाई है। यही ट्रिक तुम्हारे पुनीत सुपरस्टार भी कर रहा है भाई, यही ट्रिक है वो। इट्स कंप्लीट शॉक, एबरेशन, स्टूपिड, वाइल्ड थिंग्स। तुम्हारे उर्फी जावेद ने भी यही किया, और भी काइंड ऑफ यही कर, लाइक ये तुम एबेरेंस, एकदम ही वियर्ड
शेमलेस स्टूपिड चीजों में जब तुम चले जाते हो, एंड ये ऑफ कोर्स इसीलिए बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, बिकॉज इसके लिए तुमको बहुत हद तक सेल्फ रिस्पेक्ट को कंप्लीटली डिसॉल्व करना पड़ता है, डिस्पेंस करना पड़ता है, एंड तुमको शेमलेसनेस को कंप्लीटली एक्सेप्ट करना पड़ता है, तुम्हें कमिट करना पड़ता है कि हम तो यही करेंगे। एंड ये बहुत ही पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिपेंडेंट ट्रेट है, ये हर कोई नहीं कर सकता। और ये भी नहीं कि इस लड़की को पता था, टू अ ग्रेट डिग्री इसमें लर्निंग कर्व भी होगा कि ये लोग शी ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन शी सॉ कि इस पे यार रिवॉर्ड देखो किस लेवल पे आ रहा है, एंड शी जस्ट फॉलोड द रिवॉर्ड। एंड आई थिंक दैट जर्नी इन इटसेल्फ टीचेस यू अ लॉट कि ओ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आने लगे। तो हो गया ना इसका गोल अचीव, बस यही तो चाहिए था। अगर घर वाले भी कुछ बोले तो उल्टा उन्हें ही सुनाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे ज्यादा उनसे पैसा तो यही कमा रही है ना। और अगर फिर भी हद से ज्यादा ऑल्सो मे बी जीन्स किसके हैं, घर वालों के ही हैं। हैव यू एवर कंसिडर्ड दैट? सो मे बी घर वाले मे बी माइंड नहीं करते, मे बी घर वाले देखते हैं जब पैसा कितना आ रहा है, देयर लाइक ओके करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हु नोज इज व्हाट आई एम सेइंग। 50-50% रखते हैं ना यार, हम कहाँ से बता सकते हैं उसके घर वाले कैसे बिहेव कर रहे हैं जब हम जानते ही नहीं। पॉइंट आउट करने लगे तो घर से अलग होकर काम करने लगेगी, क्या प्रॉब्लम है। मगर शायद इसे अंदाजा भी नहीं है कि इसका इन्फ्लुएंस समाज पे कितना ज्यादा गंदा इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि जैसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के बारे में मैंने आपको अपने माइनर गर्ल्स वाले वीडियो में बताया था, वही सेम चीज यहाँ भी हो सकती है। जैसे वेस्ट में बड़े न्यूडिटी को देखते हुए इंडिया की लड़कियां जिनमें माइनर गर्ल्स भी आती हैं, उन्हें भी अपनी वीडियोस में न्यूडिटी दिखाना स्टार्ट कर दिया। ठीक वैसे दिस इज डेंजरस, दिस पार्ट इज सो स्कैरी एंड डेंजरस, इसकी एक अलग लेवल वो होना चाहिए। और पेरेंट्स इसमें कंप्लीट ब्लेम पेरेंट्स का है। द फैक्ट दैट पेरेंट्स को यही नहीं पता बच्चा या तो कर क्या रहा है, हमारे कैमरा फोन में जो दे रखा है उसको क्या अपलोड कर रहा है। दूसरा, फिर पेरेंट्स को पता है और वो दे थिंक दिस इज नॉर्मल। दिस इज अ कंप्लीट फेलियर इन तुम्हारी सोशल एजुकेशन, पर्सनल पेरेंट्स को अपनी खुद की एजुकेशन में। एंड आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारे पेरेंट्स में भी ज़्यादा दिमाग नहीं होगा। लेट्स बी रियल, कितने पेरेंट्स से बस हो तुम कह सकते हो क्योंकि पेरेंट्स बन गए हो, तुम्हारे पास दिमाग है। सही सेजल को देखकर और भी लड़कियां अपने प्राइवेट पार्ट्स पर जोक बनाना चाहेंगी, पीरियड्स पर जोक बनाना चाहेंगी और ऐसे ही सेक्सुअल जोक्स बना के वायरल होना चाहेंगी। यस, इट कुड क्रिएट तुम्हारा एक कंटेजियन इफेक्ट। इट कैन, बिकॉज अगेन जो भी इंसान देखता है वो देखेगा ओ शिट, इस इंसान को क्या गजब लेवल पे फीडबैक मिल रहा है, किस गजब लेवल पे रिवॉर्ड मिल रहे हैं, इतने लोग उसको प्यार कर रहे हैं। कोई भी इंसान जो घर में बैठा उसको होता है यार किसको नहीं है भाई पॉपुलर हो, यार इतने लाइक्स आ रहे हैं यार। लाइक्स कितनी क्वान्टिफाइबल चीज़ भी तो है। तो ऑफकोर्स इट मे मेक पीपल जिनकी अभी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज इतनी स्ट्रांग नहीं है, जो कंफ्यूज्ड हैं, स्पेशली लाइक टीनेजर्स, कंफ्यूज्ड एज हेल, मेजरली कंफ्यूज्ड अबाउट एवरीथिंग इन योर लाइफ। एंड तुमको क्या दिख रहा है कि ऐसे मैं भी कर सकता हूँ, उसमें है ही क्या, अरे ये तो स्टूपिड रील है, इसको तो कॉपी कर सकते हैं। क्योंकि सेजल ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप आज के जमाने में ऐसी घटिया चीजें करके भी एक मिडिल क्लास से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। ऐसे क्रिएटर्स को बढ़ावा देने की जगह हमें इनके कंटेंट को रिपोर्ट करना चाहिए ताकि आगे यार that's where I just go on। हमें लगता है बट हम ही कर रहे हैं। लेट्स बी रियल। तुम खुद ही अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे और तुमने आई थिंक मुझे लगा था शायद तुम थोड़ी देर इस पॉइंट पे काइंड ऑफ कहोगे कि भाई तुम भी यार छोड़ो यार, तुमसे भी क्या उम्मीद करें, बिकॉज दैट्स द पॉइंट। रिवॉर्ड कौन दे रहा है? तुम खुद कह रहे हो फास्टेस्ट, लाइक इतनी तेज ग्रो हुई वो, देयर यू गो ना। सो उसको कौन है जो रिवॉर्ड कर रहा है? हम ही कहाँ का ये बॉयकॉट वाली चीज़ है ना, मुझे लगता है मुझे ये भी बड़ी मूर्ख वाली काइंड ऑफ लगने लग गई है। क्योंकि ये पता है बहुत ही विश्वास वाली चीज़ है कि हम होंगे कामयाब। ये ऑप्टिमिज्म के अंदर से आ रहा है कि भाई हाँ हम करेंगे बदलाव चाहिए नहीं लोगों को भाई। आई मीन वेरी रियल, क्योंकि डेटा को देखो, डेटा तुम जितने लोगों को भी जब ये आते हैं स्टार्टिंग में उर्फी जावेद जबादी सब कहते हैं इसको फेमस मत करो, उसको आज उसके पास सब कुछ है, कोई रोक पाया? कुछ भी तुमने बॉयकॉट करना था, तुमने फॉलो ना करा, कुछ हो गया, उसके फॉलोअर देख लो। तुमको बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग दिखेंगे तुम्हारे अराउंड, भाई उनके कोई फॉलोइंग नहीं है, वो बढ़िया से बढ़िया कंटेंट डाल रहा है, उनको भाई कोई ना देख रहा। तो एक चीज समझो, टू अ ग्रेट डिग्री ऑडियंस भी वेलापंती में ज्यादा इंटरेस्टेड है, एबरेंस में, शॉक ह्यूमर में ज्यादा इंटरेस्टेड है। और तुम समझ लो ये सब पे अप्लाई नहीं करता, पर्सन टू पर्सन करता, हम कह रहे हैं, लेकिन जनरल ऑडियंस यार उसका कंजम्पशन देखो इतना ज्यादा है। मीडिया भी उनको वो करती है, एम्पलीफाई करती है। सो मीडिया को भी एक चीज समझ में आ गई कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से कि जनरल पॉपुलेशन को यही चाहिए, वो गाली बकेगी लेकिन रिस्पॉन्ड भी उसी को करती है। मैं तुम लोग को एक बात बता रहा हूं, अगर जेन्युइनली कल जेम्स वेब तुम्हारे जो भी टेलीस्कोप है उससे जितनी भी पिक्चर आ रही हैं, अगर उस पर अभी टाइम्स ऑफ इंडिया डाल दे आर्टिकल, मेरे कहने का मतलब समझो, हिंदुस्तान टाइम्स उस पर आर्टिकल डाले
और वो ये सब चीजें करके देखते हैं, सब डेटा से ही आता है, वो देखते हैं भाई इस पे किसी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया ना, भाई हमको अपना अखबार चलाना है, हमको एडवर्टाइजिंग से पैसा चाहिए, हमको क्लिक्स चाहिए, तो भाई एट द एंड ऑफ द डे हमको भी एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीजें पुश करनी पड़ेंगी जो कंज्यूमर रिस्पॉन्ड कर रहा है। खत्म बात। टू अ ग्रेट डिग्री जहां फेम की भूख वाला प्रश्न लाते हो ना कि भाई फेम की भूख क्वांटिफाइबल है आज के टाइम पे, फेम क्वांटिफाइबल है। और अगर इसमें अच्छी चीज भी क्या है कि तुमको एग्जैक्टली दिख सकता है क्या औकात है एक जनरल पब्लिक की, क्या औकात है, एक ये भी दिख सकता है, और दूसरा तुमको ये भी दिख सकता है कि जो जिसको फेम चाहिए वो भी इजीली देख पा रहा है कि अच्छा इसमें ज्यादा फेम मिल रहा है, तो वो चीज नोटिस ज्यादा करने लग जाता है, मिमिक ज्यादा करने लग जाता है, कॉपी ज्यादा करने लग जाता है, क्रिएट ज्यादा करने लग जाता है। सो दोनों तरफ से तुमको भी अपने एक कलेक्टिव ह्यूमन रेस का, तुम कह सकते हो, एक जनरलाइज्ड फेलियर दिखता है कि हम किनको फॉलो करके बैठे हैं। चाहे कितना भी ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया सेलिब्रिटीज पे, इतना बड़ा यूट्यूबर है, बोला इन सबको छोड़ो वो करो, क्या है तुम्हें लगता है ढेले भर का 100 भी अनफॉलो आए होंगे इनके प्रोफाइल्स में? नहीं। हम आइडियोलॉजिकली और थ्योरेटिकली बहुत बकवास करते हैं कि हम बहुत, हाँ यार हो। हमारे बिहेवियर वहीं का वहीं है। तुम जब ये होता है कि एस्पिरेशनली हम शायद ये जो हमारा बेसलाइन बिहेवियर है इस पे हम किसी के इन्फ्लुएंस से होके 3 दिन के लिए यहां पे आ जाएं, 3 दिन बाद हम वापस लौट आते हैं, हम वापस उसी चीज में आ जाते हैं, क्योंकि जितना भी भावना जगी थी, जितनी भी अभी होशियारी आई थी, और जितना भी तुम्हारे को तुम भावनात्मकली मोटिवेट हुए थे, वो सब चला गया 3 दिन बाद। चलकर ऐसे क्रिएटर्स औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करना, सेक्सुअलाइज करना कतई नॉर्मलाइज ना कर पाए। तुम्हें पता है मैंने अपने तो चुका है, क्या बोल रहा है, कौन ये कोई नई चीजें हो रही हैं क्या? 5-6 साल 10 साल हो गए इसमें, तो बॉलीवुड कब से कर रहा है? तुम 20 साल पहले के तुम गाने देख लो उनके, वो उसमें कर रहे थे। पीछे ये बैटमैन का लोगो क्यों लगाया था? क्योंकि भले ही बैटमैन डार्कनेस में रहता हो, लोगों से छुपता हो, बट उसके अंदर एक ऐसी लाइट है जो सारे अंधकार को खत्म करने की ताकत रखती है। और अगर हम वो तो रंगूको में है यार। बैटमैन की पर्सनालिटी को सच में अपनाते हैं तो हमारी भी ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो भी समाज में गंद फैला रहा है उसे हम सही रास्ते पर लेकर आएं, और अगर वो फिर भी नहीं मान रहा तो ऐसे रास्ते का इस्तेमाल करें जो कि सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माय टॉकिंग अबाउट ब्रो, डराओ मत यार, ऐसी वैसी बातें मत, और कानून को हाथ में मत ले लेना भाई, वो फिक्शनल कैरेक्टर है मेरे भाई, ऐसा कोई भी तरीका मत अपनाना जो लास्ट ऑप्शन हो। चिल ब्रो, चिल। ब्रो हम होंगे कामयाब ब्रो, हम तुम्हारे साथ हैं भाई, ऐसी बातें मत करो ब्रो। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, कभी कभी हमारा विश्वास कि हमें पता है क्या सही है, उससे डरावनी चीज़ कोई नहीं है। तो दुनिया में दुनिया को डाउट करना, लेकिन सबसे ज़्यादा डाउट, उससे ज़्यादा डाउट अपनी खुद की इंटेंशंस पे करना, ये फिलॉसफी है। क्योंकि सबसे खतरनाक डिक्टेटरशिप्स या हैवानियत जो इंसान ने रीक करी है इंसानों पे, वो बहुत हद तक इसलिए थी क्योंकि किसी इंसान को लगता था मुझे पता है सही क्या है। तो मुझे पता है सही क्या है ख्याल भी बहुत डरावना है भाई। तो ये ख्याल में भी बैटमैन वाली भावना लाके ये मत सोच लेना कि मुझे पता है। बी वेरी 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 स्केप्टिकल ऑफ योर ओन ब्रेन, ऑफ योर ओन माइंड, ऑफ योर ओन आइडियाज। सिंपल आइडियाज ही हैं जिन्होंने इंसानियत की परखच चौड़ाए हैं, आइडियाज ने। मैं यहाँ पे तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, जस्ट शेयरिंग समथिंग।